हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम यहां से दिल्ली में महिपालपुर से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे से नई जो लिंक रोड है यहाँ महिपालपुर से कनेक्ट करती है यशोभूमि को। और आज हम यहाँ का आपको जो अपडेट है वो देने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया है, नए नए जो स्टैचूज़ हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पर काफ़ी सारा काम किया गया है और आज की डेट में भी आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ जो आपकी ड्राइविंग है वो होने वाली है, लेकिन ऑफिशियली हो सकता है इसे भी 15 अगस्त को ओपन किया जाए। तो इसका जो अपडेट है और प्रोग्रेस है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप मैप के थ्रू समझें तो NH48 से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। महिपालपुर को क्रॉस कर हम जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन जो टनल का हिस्सा है उसके अंदर नहीं जाने वाले। जो एलिवेटेड पार्ट है जिस पर काम हो रहा है उसको आपको दिखाएंगे और यशोभूमि पर अपनी जर्नी जो है इसे एंड करने वाले हैं। लगभग हम 11 किलोमीटर का अपना जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे आज। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली गुड़गांव जो एक्सप्रेस वे है उस पर और महिपालपुर के बहुत ही नज़दीक है। सामने अगर आप देखें तो टर्मिनल T3, महिपालपुर, गुड़गांव, वसंत कुंज हर तरफ के लिए आपको इस एक्सप्रेस वे से जो रास्ता है वो मिलता है। बहुत ही अहम ये जो एक्सप्रेस वे है वो है, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं बहुत सारी जगहों को भी कनेक्ट करता है। साथ में ये जो एक्सप्रेस वे है बिजिएस्ट इंटरसिटी रूट है इंडिया के अंदर, जो हैंडल करता है मोर देन 1,80,000 पीशूज डेली। तो आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा मेजर जो ट्रैफिक है इस पर आता है और इसी से जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो बनाया गया। और साथ में जो एलिवेटेड रोड हम देखने वाले हैं वो भी यहाँ पर गुड़गांव और यशोभूमि को जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो ये जो यहाँ पर एक्सप्रेस वे है 2008 में बनकर तैयार हुआ था। लगभग 8 लेन का इसको बनाया गया था, साथ में कुछ सर्विस लेन्स भी इसमें बनाई गई थी। और महिपालपुर अब यहाँ पर एक बहुत मेजर जो जंक्शन है वो बन चुका है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो हिस्सा आपको नजर आएगा ये सारा का सारा जो है वो महिपालपुर है। पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो बन चुकी है, क्योंकि एयरपोर्ट से हार्डली 3 से 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही ये आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी सारे जो आपको होटल्स हैं वो मिलते हैं, गेस्ट हाउस मिलते हैं और बजटेड आपको यहाँ पर रहने का जो सिस्टम है वो मिल जाता है। इसी के राइट में एरो सिटी भी है जो कि 5 स्टार होटल्स की यहाँ पर सिटी है। लेफ्ट में ये सारा महिपालपुर है और यहीं से महिपालपुर से जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो भी निकाला गया है, जो कि जैसे आपको पता है 27 किलोमीटर का है, जो कि खैरकी धोला तक जाता है। और दूसरा जो हम एलिवेटेड ट्रैक देखने वाले हैं वो भी यहीं से निकाला गया है और वो सब कनेक्टिविटी आज हम देखने वाले हैं। और आज अगर आप देखें, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे की टनल्स वगैरह और एयरपोर्ट की जो टनल्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं, तो हमको ये भी देखने को मिल जाएगा कि इस तरफ की जो ये सड़कें हैं NH48 की कितनी ज़्यादा यहाँ पे ड्राइविंग जो है वो आपकी स्मूथ हो गई है और कैसे आप द्वारका एक्सप्रेस वे की रास्ता है उससे भी कनेक्ट होंगे। सामने से आपको जो एरोप्लेन है वो जाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि जैसे हमने बताया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो पास में ही है और ये जो है यहाँ से जो लैंडिंग है वो हो रही है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है ये रेडिसन ब्लू जो होटल है वो है। नीचे यहाँ पर रंगपुरी का जो रेड लाइट थी वो हुआ करती थी और उसकी वजह से काफ़ी जाम जो है वो इस तरफ लगा करते थे, क्योंकि पहले जो टनल थी एयरपोर्ट की ना वो ओपन थी और ना द्वारका एक्सप्रेसवे की ओपन थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जाम रहता था। लेकिन अब अगर आप देखें ऊपर की तरफ भी पहले जाम रहता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है ट्रैफिक यहाँ पर अब नज़र आ रहा है और ये इसी वजह से है क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है वो भी ओपन हो चुकी है और जो एयरपोर्ट की टनल है वो भी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हल्का सा स्लो मूवमेंट है गाड़ियों का, लेकिन जो पहले जाम था उसकी प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे क्योंकि आगे जो ट्रैफिक है वो मर्ज होता है, जो ग्राउंड लेवल की जो रोड है और ये जो एलिवेटेड रोड है ये दोनों आपस में मर्ज होती है। उस वजह से थोड़ा जो मर्जिंग की जो एक सिचुएशन होती है उसकी वजह से जो स्लो ट्रैफिक होता है वो है, लेकिन जाम हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस NH48 के लिए।
सो अब हम दिल्ली गुड़गांव जो ये एक्सप्रेसवे है इसके सबसे अहम जो ट्रांजिट पॉइंट है उस पर आ चुके हैं। यहाँ से आप देखें वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे आपको नजर आएगा। हमें इसी पे जाना है, लेकिन हम जो टनल है उसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। हम इसका जो एलिवेटेड पार्ट है वो आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उस पर भी बहुत सारा जो काम है वो चल रहा था और जैसे हम कह रहे हैं कि वो अब 15 अगस्त या उसके आसपास में उसको भी ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आपको भीड़ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो शिव मूर्ति है वो है और यहीं से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। सामने बोर्ड पर आपको नजर आ जाएगा द्वारका, यशोभूमि, पानीपत, चंडीगढ़, वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। उस तरफ अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गुड़गांव और जयपुर वाले रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, सीधा यहाँ से साइबर सिटी से होते हुए, एमबीएस मॉल से होते हुए राजीव चौक की तरफ से आप जा सकते हैं। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू गुड़गांव के अंदर जाना चाहते हैं या यशोभूमि की तरफ जाते हैं तो ये लेफ्ट का रास्ता लेंगे। UVR 2 जो है एक्सप्रेसवे उसका भी हिस्सा एक तरीके से गए आप आज के समय में यहीं से स्टार्ट होता है। फ्यूचर में जब वसंत कुंज की टनल बन जाएगी तो वो हिस्सा और आगे जाएगा। यहाँ से आप देखें तो यशोभूमि जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हम उसी तरफ जाएंगे और एलिवेटेड पार्ट है उससे जाने वाले हैं, टनल के थ्रू नहीं जाने वाले। टनल हमने आपको पहले दिखाई हुई है, अगर आप देखना चाहें टनल का हिस्सा तो हमारे चैनल पर वो जो वीडियो है वो उपलब्ध है। अभी हम जो इसका ऊपर का हिस्सा था जो पहले की रोड थी जिसे बहुत ज़्यादा वाइड किया गया, साथ में जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो किया गया और जो वहाँ पर स्टैचूज़ वगैरह भी लगाए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आज की डेट में कैसा जो है ये नज़र आता है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है इसका एलिवेशन इतना हाई है कि आपको यहाँ से जो रनवे है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का राइट की तरफ वो नज़र आ जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू है वो आता है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है इस पूरा ट्रैक का ये काफ़ी टाइम से ऑपरेशनल है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो काफ़ी सारा चल रहा था और क्योंकि जो टनल्स का काम था वो नहीं हुआ था तो इस रोड को एज ए टेम्प्रेरी रोड उस वक्त बना के रखा गया था ताकि जो ड्राइविंग है वो हो सके। और धीरे धीरे यहाँ पर काम जो है आसपास का तेज़ी से बढ़ने लगा और अब आप देखें यहाँ पर तो जेट का स्टैचू अगर आपको सामने नजर आए तो वो भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जो हॉर्टिकल्चर का काम है लेफ्ट की तरफ में थोड़ी जगह पे हो चुका है, थोड़ी जगह पे अभी होना है। तो यहाँ पर ये ऊपर का जो एलिवेटेड पार्ट है इसमें काम हो रहा है। राइट में ये जो टनल है जैसे आपको पता है ये तो ऑपरेशनल है, 3.5 किलोमीटर की यहाँ पर अंडरग्राउंड में टनल है और उसके ऊपर से ये जो पूरा एलिवेटेड ट्रैक है वो है। लेफ्ट में यहाँ पर पूरी तरीके से आपको हॉर्टिकल्चर का काम जो है वो हुआ नजर आएगा। राइट की तरफ भी पहले यहाँ पर काफ़ी मिट्टी वगैरह थी लेकिन फुटपाथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देखें तो व्यवस्थित कर दिया गया है। हालांकि जो फाइनल टचेज हैं वो यहाँ पर नहीं हुए पर वो जो ऑफिशियल ओपनिंग है उससे पहले हो जाएंगे। इस रोड को जैसे हम बता रहे हैं आपको यशोभूमि महिपालपुर जो लिंक रोड है जो कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से स्टार्ट हो रही है वो कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें राइट की तरफ में आपको जो स्टैचू है गौतम बुद्धा का वो नज़र आएगा जो कि बिल्कुल बीच में यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर जो टनल का एग्जिट है एक तरीके से कहें या एंट्री है दिल्ली की तरफ से वो आती है और उसके ऊपर ये पूरा जो एरिया है वो बनाया गया है। टनल्स के अलग अलग हिस्से आपको यहाँ ऊपर से ही नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर ये रोड अगर आप देखेंगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो वाइड है वो किया गया है। लेफ़्ट की तरफ में यहाँ पर जो सर्विस रोड है वो निकाली गई है। आप लेफ़्ट में देखें, हम काफ़ी टाइम से इसे कवर कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी पुरानी रोड भी है यहाँ की, लेकिन अब इसको इतना ज़्यादा वाइड कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में कोई जो परेशानी और दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से जो रेड लाइट है काफी वाइड किया गया है। लाइट पहले यहाँ पर काफी ज्यादा जाम जो है वो हुआ करते थे जब तक अंडरग्राउंड में जो टनल है द्वारका एक्सप्रेसवे की वो ओपन नहीं थी, लेकिन अब आप देखें तो ट्रैफिक यहाँ पर काफी अच्छा खासा स्मूथ है। यहाँ पर ये जो रोड है ये टनल के ऊपर से चल रही है और इसके नीचे जो टनल है वो है जैसे हमने बताया 3.6 किलोमीटर की इसके नीचे से टनल है और ऊपर अगर आप देखें तो इस तरीके का यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और इसे भी एक्सेस कंट्रोल रखने की कोशिश की गई है। साथ में सर्विस लाइन आपको पैरेलल में यहाँ पर नज़र आएगी और यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं सौंदर्यीकरण भी किया गया है। बीच में जो फुटपाथ है यहाँ पर काफ़ी सारे जो आप देखें ग्रीनरी वगैरह को लगाया गया है और पहले जब हम शुरुआत में यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के समय में देखें तो जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर ऊंचे और बड़े हो चुके हैं।
यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको 2 रेड लाइट मिलने वाली है। एक तो पहले हमने देखा था कापड़सेड़ा के लिए और दूसरी जो है वो बिजवासन के लिए। यहाँ से अगर आप जाना चाहें तो जा सके। अगर आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर पे रहना है तो आपको टनल से जाना होगा, और अगर आप ऊपर से आते हैं तो यहाँ पर आपको रेड लाइट्स जो है वो मिलेंगी। यहाँ पर पैरेलल में राइट की तरफ जो एयरपोर्ट है वो है, और अभी हम हार्डली 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं यशोभूमि पर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ बनकर तैयार है, जो कि द्वारका के लिए, चाहे कल को UVR 2 के लिए, और जो गुरुग्राम है उसके लिए बहुत ही स्मूथ जो कनेक्टिविटी दे रहा है। और NH48 का जो लोड है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कम कर रहा है। और इस तरफ आके तो आप देखें पूरी तरीके से ये जो है बना हुआ नज़र आएगा। हालांकि जब हम अंडरपास पार करेंगे उसके बाद जो नई सड़कें हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पर जो एक और लेन बनाई गई है वो जो है इसका पार्ट ही रहने वाला है, एलिवेटेड का। नीचे यहाँ पर जो अंडरग्राउंड में टनल है वो लगातार चल रही है, और अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहाँ पे अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो जो अंडरपास है या टनल है उसका हिस्सा जो है वो ओपन होता है। और उससे पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो ग्रीनरी का काम है आपको इस तरफ देखें आप तो नज़र आएगा, और ये पूरी तरीके से यहाँ पर हो भी चुका है। आपको पूरा ये जो हिस्सा है ये ग्रीन पैच में ही यहाँ पर नज़र आने वाला है। यहाँ पर आकर जो टनल्स हैं वो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पर बाहर निकलेंगे, और अगर गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो एंट्री करेंगे। ये जो बॉक्सेस आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये पैकेज 1 भी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का है वो एंड होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जैसे ही आप ये जो अंडरपास है इसको द्वारका का सेक्टर 21 का अंडरपास कहा जाता है, इसको पार करेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो नज़र आते हैं। हालांकि यहाँ पर अब जो रास्तों को डिवाइड कर दिया गया है, बीच में ये बैरियर लगा दिया गया है, तो अगर आप टनल की तरफ से आ रहे हैं तो आप सीधा ही जाएंगे, और अगर आप जिस रास्ते से हम आए उससे आए तो द्वारका के अंदर सेक्टर 21 के अंदर भी आप जा सकते हैं, और जो यशोभूमि के लिए जो ये एलिवेटेड ट्रैक का पार्ट है उसमें भी जा सकते हैं। हमें यहाँ से सबसे लेफ्ट वाले कॉर्नर से जाना था, जो लेफ्ट में सबसे लेन है, लेकिन गलती से हम इस लेन में आ गए। ये तो जो रोड है ये सेक्टर 21 की तरफ जाती है। राइट में जो आपको ये रास्ते नज़र आ रहे हैं एक UVR की तरफ जाता है, और जो एलिवेटेड है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का है। तो अभी यहाँ पर समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि नया नया ये स्ट्रक्चर है, तो हमें लेफ्ट वाली लेन में जाना था लेकिन हम यहाँ पर आ गए। ये द्वारका सेक्टर 21 की तरफ जाता है, तो हम इससे, हालांकि हम अगर इस तरफ आए हैं तो ये भी हम देखते हुए चलते हैं। तो ये जो है ये अंडरपास बनाया गया है जो कि डायरेक्टली आपको द्वारका सेक्टर 21 है उसके अंदर ले जाता है, जहाँ पर पैसिफिक मॉल है, और उसके साथ में जो दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और जो एयरपोर्ट लाइन का स्टेशन है वो भी है। तो ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि हम इससे बाहर निकल के वापस आकर जो पैकेज 1 था जहाँ पे वो बॉक्सेस थे वहाँ से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न भी आपको दिखाएंगे जो कि बिजवासन रेलवे स्टेशन के साथ में बनाया है, बहुत ही बेहतरीन। वो भी वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है नज़र आएगा आपको। यहाँ पर हम द्वारका सेक्टर 21 और 22 का जो हिस्सा है उसमें आ गए हैं। आगे से यू टर्न ले लेंगे हम, यहीं पर रेड लाइट है, यू टर्न लेंगे और वापस जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये सर्कल में आपको दिख रहा है ये पैसिफिक मॉल है, और इसी के नीचे 2 जो मेट्रो हैं, एक तो ब्लू लाइन की मेट्रो और एक एयरपोर्ट की मेट्रो है, वो आपको मिलती है बिल्कुल जो नज़दीक है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे और UVR 2 का जो हिस्सा है वो है ये अंडरपास है जिसके थ्रू हम आए थे। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है सिग्नल फ्री यहाँ पर रखने के लिए बनाई गई है। और यहाँ से सामने आप देखें तो आपको अगेन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है द्वारका एक्सप्रेसवे का नज़र आ जाएगा। राइट की तरफ अगर हम जाते तो हम नजफगढ़ और जो चंडीगढ़ है, और अगर द्वारका की तरफ से गुड़गांव भी जाना चाहें जा सकते हैं। लेफ्ट की तरफ जो है धौला कुआं और IGI एयरपोर्ट है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक जो यू टर्न है वो बनाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा यू टर्न यहाँ पर बना दिया गया है, ताकि अगर आपको यू टर्न लेना है और अगर आप सेक्टर 21 से आ रहे हैं द्वारका की तरफ से तो आसानी से आ सके। बस स्टैंड भी आप देखें यहाँ पर बनकर तैयार है। यहाँ पर इस तरफ तो आपको पेडेस्ट्रियल का वॉकिंग जो ट्रैक है वो भी नजर आ जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट से जो लेफ्ट की तरफ
रास्ता जा रहा है इससे आप यू टर्न ले सकते हैं। ये तो जो रास्ता है सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन अगर आपको गुड़गांव की तरफ या UVR2 की तरफ जाना है तो यू टर्न लेना होगा। तो हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं और अपना जो रास्ता था उस पर रहेंगे, क्योंकि यू टर्न लेके हमें जो यशोभूमि है उस पर जाना है। यहाँ पर ये जो यू टर्न है वो बन चुका है, हालांकि जो फिनिशिंग है यहाँ की फाइनल वो करनी बाकी है अभी। ऊपर से यहाँ पीछे की तरफ जो बिजवासन का रेलवे स्टेशन था वो है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी जगह है फ्यूचर में होने वाली, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेशन जो है वो यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो यू टर्न है वो बनाकर तैयार किया गया है। तो अगर आप इस तरफ आना चाहें तो यू टर्न ले सकते हैं। अब देखें आप सामने की तरफ चंडीगढ़ का रास्ता आपको नज़र आएगा, यशोभूमि का रास्ता भी आपको नज़र आएगा। तो हम अब उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते पे हमें जाना है, और यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, तो आपको बहुत क्लियरली देखना है। और हमें सबसे लेफ्ट वाली ये जो लेन है ये लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो काम है वो हुआ है। जो एलिवेटेड जिस ट्रैक की हम बात करें इसका ये पर्टिकुलरली आप कहें हिस्सा है, और यहाँ पर बस स्टैंड भी आगे बनाया गया है। और ये जो रोड है आप देखें यहाँ पर 3 लेन की अलग से बनाकर तैयार की गई है। बस स्टैंड भी यहाँ पर आपको मिलेगा, लेफ्ट की तरफ में आप देखें बस स्टैंड भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल लेन्स यहाँ पर बनाई गई हैं, और एलिवेटेड ट्रैक, अंडरग्राउंड ट्रैक और अंडरपासेस, एलिवेटेड ग्राउंड लेवल की रोड सब कुछ यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान रहे। और महिपालपुर से अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज की डेट में तैयार है। और ये जो रोड है इस तरफ की भी आप देखें पूरी तरीके से बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये रोड पहले यहाँ पर बन रही थी, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से बन चुकी है। ऊपर से आप देखें तो यहाँ से भी अगर आप चाहें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट कर सकते हैं और UVR2 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो रोड है इस पर हम पहली बार ड्राइव कर रहे हैं। पहले हम राइट की तरफ से जो रास्ते हैं उन पे ही जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रास्ता था वो बंद था, लेकिन अब यहाँ पर भी आप ड्राइव कर सकते हैं। ये सीधा आपको भड़तल चौक जो है वहाँ पर जोड़ती है, जहाँ पर जो सेक्टर 25 का यशोभूमि है वो भी है। तो ये जो रास्ता है पहली बार हम भी इस पर ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ पर जब ड्राइव कर रहे हैं तो पूरी तरीके से ये बना हुआ नज़र आ रहा है। जो भी थोड़ा बहुत जो पैच वर्क या फिनिशिंग वर्क्स हैं वो जैसे हम बता रहे हैं 15 अगस्त के आसपास ये सारा जगह जो है UVR2 के साथ में ओपन होने वाली है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सब कुछ जो है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर सामने ये जो आपको गोल चक्कर नज़र आ रहा है ये भड़तल चौक है, और यहाँ पर काफ़ी सारा जो आपको सिस्टम है एलिवेटेड ट्रैक्स का वो नज़र आएगा, और यहीं से आपको जो यशोभूमि है वो भी नज़र आने वाला है। यहाँ पर रात के वक्त भी काफ़ी जो जगमगाहट है वो होती है, क्योंकि यहाँ पर रीडेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन बहुत सारा हुआ है। ये जो पार्क है और वॉकिंग ट्रैक भी यहाँ पर बनाए गए हैं। कोशिश करेंगे हम रात का वीडियो आपको यहाँ पर दिखाएं। ऊपर से ये जो वॉकिंग ट्रैक्स हैं जो पेडेस्ट्रियल्स के लिए वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से एक और रोड जो है यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, जिससे आप आसानी से यशोभूमि और आगे जो धुलसीरस चौक है वहाँ तक जा सकते हैं। कोई आपको परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। तो खूब सारे ऑप्शंस जो हैं आपको आज के समय में यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ से इंडिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर आपको सामने नजर आ जाएगा। तो लगभग 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर कर हम महिपालपुर से जो द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि है यहाँ तक आ चुके हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर है। यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन जो हैं वो लगातार होते रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा शानदार मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है इंडिया का वो है। और आज के समय में अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो महिपालपुर से यहाँ पर हार्डली 10 से 12 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। अगर आप टनल्स के थ्रू आना चाहें तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। हमने एलिवेटेड ये जो ट्रैक है वो लिया है, क्योंकि हम आपको ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इसका हिस्सा दिखाने वाले थे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो रोड है ये भी पूरी तरीके से बन चुकी है। शुरुआत में जब हम इस तरफ आए थे तो ये जो हिस्से थे ये बंद रहते थे, बीच के हिस्से ज़्यादा चलते थे, लेकिन अब ये जो ट्रैक्स हैं ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं, और आप यहाँ पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। लैंडस्केपिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस तरफ तो आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये जो जगह है वो बनकर निकल के आई है। पूरा यहाँ का जो स्ट्रक्चर है सड़कों से लेकर एलिवेटेड ट्रैक्स का, यशोभूमि का, सब कुछ यहाँ पर नया बनाया गया है, और नए तर्ज पर नए सिरे से ये जो पूरी जगह है वो बनाई गई है। आसपास में भी यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स है सबसे बड़ा वो बनाया जा रहा है।
ग्रीनरी को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए बीच में काफ़ी बड़ा जो ग्रीन पैच है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और ऊपर से ये जो रास्ता है अब आगे की तरफ ये नजफगढ़ की तरफ जा रहा है और वहाँ से UVR 2 के थ्रू जो NH44 है उस पर जा रहा है। और जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 16 अगस्त के दिन जो UVR 2 है इसको भी ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा और आप सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से NH48 से डायरेक्टली आप NH44 पर जुड़ पाएंगे। तो ये भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम होने वाला है यहाँ के लिए और कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा शानदार बनाएगा। यहाँ पर अगर ये देखें आप तो एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर एक तरीके से कहें ये एंड होता है और आप आसानी से यहाँ तक महिपालपुर से आ सकते हैं बिना टनल्स को यहाँ पर यूज किए। और अब हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ से अंदर जैसे हम जाएंगे तो जो द्वारका सेक्टर 25 है जिस तरफ गोल्फ कोर्स है यहाँ का सबसे बड़ा, उस तरफ पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।